दूसरी ओर दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ खुद पत्थरों से भरा वाहन लेकर आई थी और पथराव भी हुआ था। अदालत ने स्पष्ट किया कि वह अभी वीडियो की सत्यता पर कोई निष्कर्ष नहीं दे रही, लेकिन मामला सार्वजनिक महत्व का है, इसलिए पुलिस को विस्तृत हलफनामा देना ही होगा। अगली सुनवाई 11 सितंबर को तय की गई है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने भी इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी निंदा करते हुए स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग की है। इसी विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ अलग नजर आया। सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल की गई थी, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने इसे तुरंत सुनने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वीडियो देखने के लिए अभी उनके पास समय नहीं है और याचिकाकर्ता अपना समय व्यर्थ न करे। इस टिप्पणी पर कॉकरोच जनता पार्टी बुरी तरह भड़क गई। पार्टी की ओर से कहा गया कि जब आम नागरिकों और छात्रों पर पुलिस बर्बरता का इतना गंभीर मामला सामने हो, तब न्यायपालिका की ऐसी टिप्पणी अहंकार जैसी लगती है। पार्टी ने सवाल उठाया कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ही आम लोगों की पीड़ा सुनने से इनकार करेगी तो न्याय की उम्मीद कहां से रखी जाए। हालांकि इसी दौरान राहत की बात ये रही कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी दिन इसी विषय से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पुलिस और सरकार से जवाब तलब कर लिया, जिससे प्रदर्शनकारियों को कुछ उम्मीद बंधी है। दिल्ली की गूंज अब बिहार तक पहुंच गई है। राजधानी पटना में बुधवार को छात्रों ने गांधी मैदान से राजभवन तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिसका मकसद नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करना और जंतर मंतर लाठीचार्ज का विरोध जताना था। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले जुटे इन छात्रों को पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास पहले से लगाई गई बैरिकेडिंग पर रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ छात्र बैरिकेड पार करने में कामयाब हो गए। इसके बाद हालात बिगड़ते देख पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और जब भीड़ पीछे नहीं हटी तो लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। एक प्रदर्शनकारी छात्रा ने कहा कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक के खिलाफ न्याय की मांग को लेकर शांतिपूर्ण मार्च करना चाहती थी। इस दौरान डाक बंगला चौराहे के पास एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला, जब छात्रों ने मौके पर मौजूद डीएम और एसपी के सामने ताली बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रदर्शन में सम्मिलित कुछ समूहों के बीच आपसी बहस और खींचतान की स्थिति भी बनी, जिसमें एक दूसरे पर आंदोलन को प्रभावित करने के आरोप लगे। बिहार में घटनाक्रम दिखाता है कि दिल्ली में उठाए मुद्दा देश भर के छात्रों को लामबंद कर रहा है। इसी मुद्दे पर संसद में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को बुरी तरह घेरा। उन्होंने सदन में कहा कि ये मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि देश के पूरे युवा वर्ग के भविष्य का है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ पुलिस ने बेहद शर्मनाक व्यवहार किया। उनके हाथ पैर तोड़े गए, सिर फोड़े गए और कपड़े तक फाड़े जाने के आरोप है। इसी क्रम में उन्होंने एक बेहद तीखा सवाल पूछते हुए सरकार से पूछा कि क्या वो देश की बेटियों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री आवास का घेराव उन्हें मजबूरी में करना पड़ा क्योंकि सदन के भीतर उनकी बात नहीं सुनी गई। अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री से सीधे सदन में आकर जवाब देने की मांग भी उठाई। उनके इस बयान के बाद सदन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। विपक्षी दलों का कहना है कि ये मामला सिर्फ एक परीक्षा प्रणाली की गड़बड़ी का नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और भरोसे से जुड़ा हुआ है और वे सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस पूरे आंदोलन की एक अहम कड़ी सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी है, जिन्होंने अब सरकार को एक खुला पत्र लिखा है। अस्पताल से लिखे गए इस पत्र में उन्होंने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का उनसे मुलाकात करने और अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए आभार जताया, लेकिन साथ ही 3 बड़ी शर्तें भी रखी। पहली शर्त के तहत उन्होंने पेपर लीक के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की। दूसरी शर्त में उन्होंने संसद में इस पूरे मुद्दे पर गंभीर चर्चा और जवाबदेही तय किए जाने की बात कही, जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करने का जिक्र भी शामिल है। तीसरा और सबसे अहम शर्त ये रही कि आंदोलन में शामिल किसी भी छात्र या युवा प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई प्रतिशोधात्मक कानूनी कार्रवाई न की जाए। वांगचुक ने लिखा कि इन युवाओं का इकलौता कसूर एक निष्पक्ष और जवाबदेह शिक्षा व्यवस्था की मांग करना है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार लिखित आश्वासन देती है तो वे तुरंत अपना अनशन समाप्त कर देंगे, अन्यथा इसे अनिश्चितकाल तक जारी रखने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने 20 जुलाई की चलो सांसद रैली के दौरान हुए बल प्रयोग पर भी चिंता जताई और उम्मीद जताई कि भविष्य में इस तरह के कदम नहीं उठाए जाएंगे।
राजनीतिक मोर्चे पर राहुल गांधी के धरने को लेकर विपक्षी खेमे में ही दरार पड़ती नजर आ रही है। मंगलवार को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर आम आदमी पार्टी ने तीखी आपत्ति जताई। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही सीजेपी की आंदोलन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी को अपने आवास पर धरने पर बिठा दिया ताकि असली मुद्दे से ध्यान भटक जाए। आपके एक अन्य नेता ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा प्रदर्शन छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है और भाजपा कांग्रेस के बीच मिली भगत जैसा नजर आता है। इसके जवाब में कांग्रेस नेताओं ने आपके आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया। वहीं सरकारी सूत्रों की तरफ से भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन को गलत मिसाल बताया गया और कहा गया कि परिपक्व लोकतंत्र में प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस तरह घोषित धरना देना उचित परंपरा नहीं है। इस पूरे विवाद ने दिखा दिया कि विपक्षी गठबंधन के भीतर भी रणनीति को लेकर मतभेद गहरे हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार शहीद दिवस का आयोजन एक अनोखे राजनीतिक टकराव का गवाह बना। हर साल 21 जुलाई को मनाए जाने वाले इस दिन को लेकर इस बार कोलकाता में 3 अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिड़ला तारामंडल के पास भारी जनसैलाब के बीच रात भर मंच के पास डेरा डाले रखा। उनके साथ अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी जैसे वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। इसी बीच पार्टी छोड़कर गए बागी विधायकों के नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने महज 2.5 किलोमीटर दूर मेयो रोड पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास समानांतर सभा आयोजित की, जबकि कांग्रेस ने भी शहीद मीनार पर अपना अलग कार्यक्रम रखा। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में पार्टी छोड़कर भाजपा के करीब गए नेताओं पर जमकर निशाना साधा और उन्हें सीधी चुनौती दी। हालांकि भारी जन समर्थन के बीच बागी गुट का कार्यक्रम अपेक्षाकृत फीका ही रहा। इसी बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को संसद सत्र से निलंबित किए जाने पर भी प्रतिक्रिया आई, जिसमें उन्होंने अपने ही खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर तीखी नाराजगी जताई। इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि बंगाल की सत्ता गंवाने के बाद तृणमूल कांग्रेस के भीतर आंतरिक टूट अब खुलकर सतह पर आ चुकी है। जंतर मंतर पर बने तनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। खबरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल से सीआरपीएफ के करीब 2000 अतिरिक्त कमांडो को एयरलिफ्ट पर दिल्ली भेजा गया है, जबकि पहले से ही करीब 30 कंपनियां तैनात है। इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशासन जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल को पूरी तरह खाली कराने की तैयारी में है। इसी बीच दिल्ली के एक पूर्व पुलिस कमिश्नर ने प्रदर्शन के दौरान अपनाई गई प्लेन क्लोज यानी सादे कपड़ों में की जाने वाली पुलिसिंग पर भी बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर वर्दी के बिना मौजूद पुलिसकर्मी को भीड़ पहचान ना पाए और उस पर हमला कर दे तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये भी एक गंभीर सवाल है। भारी सुरक्षा बल की तैनाती के बीच प्रशासन का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है, जबकि प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि उनके आवाज को कुचलने की कोशिश है। इस बीच हिरासत में लिए जाने से जुड़ा एक और मामला भी चर्चा में है। बॉलीवुड फिल्म धुरंधर से चर्चा में आई अभिनेत्री आयशा खान को भी प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया। उन्होंने बाद में कहा कि उन्होंने विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा था, फिर भी 4-5 महिला पुलिस कर्मियों ने उन्हें पकड़कर खींच लिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर में बात करते हैं मौसम की। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के चलते दक्षिण बंगाल के करीब 11 जिलों में भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कोलकाता समेत उत्तर और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और आसपास के जिलों में अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर तेज बारिश और आंधी की आशंका बनी हुई है। कोलकाता में भी इसके चलते मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है और प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। आज की बड़ी खबरें यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।